आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में भारी बारिश का आतंक, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बारिश की फुहार, टमाटर हुआ शतक के पार। किसान अपन भूमि की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने को तैयार। इनरव्हील क्लब द्वारा ज़रूरतमंदों को सामग्री का वितरण। विधान परिषद आवेदन भरने के लिए अंगारकी का मुहूर्त। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश के बाद अब दक्षिण कर्नाटक है जो भारी बारिश की चपेट में है। बेंगलुरु के साथ साथ चिक्कबल्लापुर, चिक्कमंगलुरु, हासन, कोडगु, कोलार, मंड्या, रामनगर, शिमोगा और तुमकुर जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसलिए इन जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को 2 दिन के लिए बंद करने का भी आदेश दिया है। जिले में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। नतीजतः शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्र जलमय हो गए हैं। इसके चलते यहाँ के नागरिकों का दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और मौतें भी हुई है। राज्य में बेमौसम बारिश ने 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कई जगह मकान गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की जिनके घर पूरी तरह से ढह गए। जिनके घर गिर गए हैं उन्हें 3 लाख रुपए और जिनका घर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया उनके लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। उन्होंने चिक्कबल्लापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, तब वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के 21 जिलों में बेमौसम बारिश हुई है। लाखों हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। खतरनाक जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए। इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ का निर्देश दिया गया है। पूरे राज्य में करीब 40,000 घर ढह गए हैं। कुछ घर ढह गए हैं जिससे लोग फंसे हुए हैं। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। यूनाइटेड फार्म्स फ्रंट ने रविवार को दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बावजूद आंदोलन योजना के अनुसार जारी रहेगा। यूनियन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून समेत 6 मांगों को फिर से शुरू किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को सिंघू सीमा पर आंदोलन स्थल पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। साथ ही 27 नवंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस महीने के अंत तक संसद में मोर्चा निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के लिए 29 नवंबर से प्रतिदिन 500 किसानों को ट्रैक्टर से भेजेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ्रंट ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखकर 6 मांगे रखी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम, विद्युत सुधार विधेयक को निरस्त करने, लखीमपुर घटना के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई आदि की मांग शामिल है। किसान संघ और सरकार के बीच 11वें दौर की चर्चा के बाद संचार के दरवाजे बंद हो गए। इसे फिर से खोलने की जरूरत है, ऐसा पत्र में कहा गया है। बारिश की फुहार, टमाटर हुआ शतक के पार।
बेलगाम बाजार में पिछले 4 दिनों से टमाटर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे भारी बारिश को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तो पिछले हफ्ते की मूसलाधार बारिश सैकड़ों टमाटर भरने की राह पर है। इस संबंध में बेलगाम एपीएमसी बाजार में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बेलगाम जिले से आने वाले टमाटर के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। टमाटर को बाहरी गांवों में भी भेजा जा रहा है। इससे स्थानीय बाजार में ज़्यादा मांग और कम आपूर्ति की तस्वीर बन गई है। इसके चलते टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में थोक भाव के हिसाब से 21 किलो प्लास्टिक का कनस्तर अब 1400 से 1600 रुपये तक पहुँच गया है। साथ ही खुदरा बाजार की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो वसूल की जा रही है। इसलिए नागरिकों को तुरंत टमाटर खरीदने से हिचकिचाना होगा। देश के तमाम शहरों में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तेजी आ रही है। इस साल बेमौसम बारिश ने सब्जियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। टमाटर की खराब गुणवत्ता, बढ़ती कीमतों और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से कई सब्जियां प्रभावित हुई है। किसान अपन भूमि की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने को तैयार। हलगा मच्छी बाईपास सड़क परियोजना का किसानों ने विरोध किया है। हालांकि प्रशासन भी इसे जारी रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की आक्रामकता की कोशिश को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए किसान तैयार है। कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का शोषण करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। इसलिए किसान अपनी उपजाऊ भूमि की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। शुक्रवार शाम को हलगा मच्छी बाईपास को निलंबित करने के अदालत के आदेश के बावजूद ठेकेदार ने शनिवार सुबह मच्छी में हलगा मच्छी बाईपास पर काम जारी रखा था। इस समय किसानों के ठेकेदारों से जवाब मांगते ही काम बंद कर दिया गया। शुक्रवार की शाम बाईपास बंद होने की खबर फैल गई। इसके बाद किसान संतुष्ट हुए। मच्छी के किसान अनिल अनगोलकर ने जवाब मांगा तो मजदूरों ने काम बंद कर दिया। हलगा मच्छी बाईपास में संपादित की जाने वाली भूमि धान की फसल है। पिछले सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण बाईपास क्षेत्र में जेसीबी और सिस्टम होने से पानी थम गया है। इसलिए ऐसी भावना है कि ठेकेदार काम रोके जाने पर भी न्यायालय की अवमानना न करे। इनरव्हील क्लब द्वारा जरूरतमंदों को सामग्री का वितरण। इनरव्हील क्लब शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को लागू करके वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहा है। इनरव्हील क्लब की जिला अध्यक्ष रत्ना बेहरे ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं द्वारा की गई पहल अन्य महिला मंडलों के लिए आदर्श है। IMR सभागार में एक चर्चा सत्र और ज़रूरतमंदों को सहायता वितरण का आयोजन किया गया। मंच पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शेट्टी, कोषाध्यक्ष तेजस्विनी हंजारे, पूर्व राष्ट्रपति शर्मिला कोरे, उपाध्यक्ष शालिनी चौगुले, संयुक्त सचिव पुष्पांजलि मुक्कनावर, अंतर्राष्ट्रीय सेवा आयोजक ममता जैन, रश्मि अंगड़ी, शिल्पा मदली, रेवती हट्टरगी, अक्षिता मेत्रानी ने स्वागत किया। विधान परिषद आवेदन भरने के लिए अंगारकी का मुहूर्त। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के शुरुआती दिनों में कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि मंगलवार 23 तारीख को कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल होंगे। इसलिए चर्चा है कि मंगलवार को अंगारकी संकष्टी का शुभ मुहूर्त मनाया जाएगा। बेलगाम में विधानसभा चुनाव की तेज हवा चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस चुनाव के लिए अब तक एक उम्मीदवारी दाखिल की गई है। भाजपा से महांतेश कवडकीमठ, कांग्रेस से चन्नाराज हट्टीहोली और निर्दलीय से लखन जारकीहोली सभी मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और उस दिन तीनों दिग्गज अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। पता चला है कि लखन जारकीहोली सरदार मैदान से लेकर जिला कलेक्टर न्यायालय तक कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि महांतेश कवडकीमठ और चन्नाराज हट्टीहोली भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना के तौर पर देखा जा रहा है और उसी के अनुरूप रणनीति पर काम किया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or
51 or 52 or 53. Visit us at www.potdarjewellers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले 2 साल के कुछ महीनों में पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन किया गया है। नतीजतः कई व्यापार ठप हो गए और सभी को आर्थिक नुकसान हुआ। बाद में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या घटने लगी। कोरोना प्रतिबंधों में भी ढील दी गई, इसलिए नागरिकों के मन में कोरोना का डर भी गायब हो गया। हालांकि अभी तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। नागरिकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बात की चिंता बढ़ रही है कि विदेशों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने सभी सेवाएं और लेन देन शुरू किए क्योंकि राज्य में कोरोना मामलों की संख्या घट रही थी और टीकाकरण बढ़ रहा था। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मॉल, सिनेमाघर शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि अब दिवाली के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। कहरतगा गांव के पीर बंगाली बाबा देवस्थान के लिए 50 लाख रुपए का वितरण। मंत्री शशिकला जोले ने कहरतगा गांव के पीर बंगाली बाबा देवस्थान के लिए 50 लाख रुपए का फंड मंजूर किया है। मंत्री शशिकला जोले के जन्मदिन के अवसर पर राशि का वितरण किया गया। मंत्री शशिकला जोले और सांसद अन्ना साहब जोले ने कहरतगा में पीर बंगाली बाबा देवस्थान के लिए 50 लाख रुपए, बीरदेव मंदिर के लिए 25 लाख रुपए, कहरतगा जंगली महाराज मठ के लिए 10 लाख रुपए, केदारलिंग मंदिर के लिए 10 लाख रुपए और दत्त मंदिर के लिए 5 लाख रुपए का वितरण किया। इस वक्त एस.के. माली, देवप्पा देवकाटे, बाबा साहेब खराड़े, दादा साहेब नरगट्टे, अत्ताउल्ला पटेल, मलिक सरगुरु, यशवंत गावड़े उपस्थित थे। चांदशीरवाड़ में विद्यालय कक्ष का समर्पण एवं पुस्तकों का वितरण। मंत्री शशिकला जोले के जन्मदिन के अवसर पर निपानी के चांदशीरवाड़ में विद्यालय कक्ष का उद्घाटन किया गया और विद्यार्थियों के बीच पुस्तकें और फल बांटे गए। इस अवसर पर मंत्री शशिकला जोले के प्रयास ने नाबार्ड RIDF योजना से कन्नड़ स्कूल के लिए 24 लाख, मराठी स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए 22 लाख, हाई स्कूल के लिए 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक मराठी और हाई स्कूल के कमरों का समर्पण समारोह किया। प्राइमरी और हाई स्कूल में पहली बार गणमान्य व्यक्तियों के हाथों से रिबन काटकर स्कूल कक्ष को विद्यार्थियों को समर्पित किया गया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी छात्र छात्रावासों में स्कूली बच्चों और लड़कियों को किताबें वितरित की। पुलिसकर्मी सचिन कांबले ने निराधार आश्रम में मनाया अपना जन्मदिन। जन्मदिन एक बहुत बड़ा खर्च किया जाता है। हालांकि कागल पुलिस स्टेशन के कई पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए भारी खर्च के बावजूद ये अधिकारी लगातार मत्तीवड़े निपानी में भारतीय समाज सेवा निराधार आश्रम की मदद करके प्रतिबद्धता की योजना कर रहे हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन बेसहारा नागरिकों के साथ मनाया। इस समय निराधार आश्रम में 1-2 माह की बेसहारा कन्या का नामकरण संस्कार था। आश्रम में अपना जन्मदिन मना रहे सचिन जयपाल कांबले ने नामकरण समारोह में आए करीब 100 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए सहायता की घोषणा। राज्य में बेमौसम बारिश ने 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर भूस्खलन के कारण घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है जिनके घर पूरी तरह से गिर गए हैं। जिनके घर गिर गए हैं उनके लिए 3 लाख रुपए और जिनके घरों को मामूली नुकसान हुआ है उनके लिए 50,000 रुपए की घोषणा की है। राज्य के 21 जिलों में बेमौसम बारिश हुई। लाखों हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। खतरनाक जगहों पर रहने वाले लोगों द्वारा सुरक्षित जगह पर माइग्रेट करें। इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत CEO को निर्देश दिया गया है। पूरे राज्य में करीब 40,000 घर ढह गए हैं। कुछ घर ढह गए हैं जिससे लोग फंसे हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे घरों का सर्वेक्षण करें और तुरंत सहायता की मंजूरी दें। बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, दावणगिरी और रायचूर सहित धान की मुख्य फसलें क्षतिग्रस्त हो गई है। कोलार, चिक्कबल्लापुर, तुमकुर, बेंगलोर ग्रामीण, पुराने मैसूर क्षेत्रों में नाचनी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बोम्मई ने कहा कि यहाँ लगाया गया प्याज मिट्टी में सड़ गया है।
सामरा में स्थापित किया जाएगा आईसीडी केंद्र। चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मंडल को हुबली रेलवे विभाग के महाप्रबंधक संजीव किशोर ने आश्वासन दिया कि उत्तरी कर्नाटक से उत्पादों के निर्यात के लिए अगले 6 महीनों में बेलगाम के पास सामरा में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को यहां रेलवे स्टेशन पर किशोर से मुलाकात की। इस बार वो बात कर रहे थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रोहन जूली, राजेंद्र मुदगेकर, प्रभाकर नागर मुनोली, आईसीडी की पदाधिकारी नीलिमा शेवड़े मौजूद रही। जब महाप्रबंधक संजीव किशोर बेलगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विभिन्न मांगों को प्रस्तुत किया गया। बेलगाम, बीजापुर और बागलकोट के उद्यमियों द्वारा उत्पादों के लिए निर्यात के लिए देसूर में रेलवे गोदाम के पास एक आईसीडी स्थापित किया गया। इसका संचालन 2004 से अक्टूबर 2019 तक शुरू हुआ था। इससे सामरा में एक नए आईसीडी केंद्र की मांग की गई है। स्नातक महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ। शेख अंडर ग्रेजुएट कॉलेज नेहरू नगर द्वारा आयोजित बेलगाम जिला लोक शिक्षा विभाग के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज शतरंज टूर्नामेंट सोमवार सुबह शेख अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के सभागार में शुरू हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन शेख ग्रेजुएट कॉलेज स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्राचार्य गजेंद्र पवार ने किया। डॉक्टर अमित जड़े, स्पोर्ट्स प्राध्यापक रंजित कंबरकर की उपस्थिति में किया गया। इस बार टूर्नामेंट में 25 से अधिक शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। 54वां फादर एडी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। 54वां फादर एडी मेमोरियल फुटबॉल कप 23 तारीख को सुबह 11 बजे सेंट पॉल हाई स्कूल के छात्रावास के मैदान में शुरू होगा। उद्घाटन मैच सेंट पॉल हाई स्कूल और ज्ञान प्रबोधन स्कूल के बीच सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खेला जाएगा। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल बनाम नॉलेज टेम्पल हाई स्कूल फिनिक्स पब्लिक स्कूल दोपहर 2 बजे होगा। बेलगाम एफसी के लिए चैंपियनशिप। फाइनल में बेलगाम एफसी ने स्थानीय जय गणेश एफसी को 4-3 से हराकर विजेता एफसी द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट को 51,111 रुपये के नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी के साथ जीता। मैच नियमन समय में गोल रहित समाप्त हुआ। उपविजेता जय गणेश को 31,111 और तीसरे स्थान पर गढ़ हिंगलज को 21,111 से यूनाइटेड को सम्मानित किया गया। बेलगाम के विकी रैक को बतौर कंटेस्टेंट सम्मानित किया गया। एमआर हाई स्कूल के मैदान में ही यह प्रतियोगिता 4 दिनों तक चली। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।